प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 4th का हिंदी का पाठ पढ़ेंगे। निराला राजस्थान पाठ है बच्चों आपका 14वां। ठीक है, तो यह एक कविता है। इस कविता में कवि ने राजस्थान के सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य, वीरता भरे इतिहास के साथ यहाँ के तीज त्योहारों का भी वर्णन किया है, बताया है। कवि ने बताया है कि इन सभी खूबियों के कारण राजस्थान का अपना विशिष्ट स्थान है। इसमें कवि कहता है कि राजस्थान निरंतर प्रगति करता हुआ आगे बढ़ रहा है, लोगों के जीवन में खुशहाली आ रही है। राजस्थान सचमुच निराला है। बच्चों, अब हम कविता को पढ़ने जा रहे हैं, तो जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं यहाँ लिखे हुए हैं, आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर नोट कर लीजिएगा और कविता को ध्यान से सुनिएगा। त्याग प्रेम सौंदर्य शौर्य की, जिसका कन कन एक कहानी, आओ पूजे शीश झुकाएं, मिलकर हम माटी राजस्थानी। सुबह सूर्य सिंदूर लुटाए, संध्या का भी रूप संवारे, इस धरती पर हम जन्मे हैं, पूर्व जन्म के पुण्य हमारे। तो इसमें राजस्थान के गौरव की बात करते हुए कवि बताता है कि इस राजस्थान की मिट्टी का एक एक कण त्याग, प्रेम, सुंदरता और वीरता की कहानी कहता है। आओ हम सब मिलकर इसकी मिट्टी को प्रणाम करें, इसकी पूजा करें। हमने राजस्थान की इस पवित्र धरती पर जन्म लिया है, यह हमारे पहले के जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। सघन वनों की धरा पूर्व की, झरे कहीं झरनों से पानी, बोले मोर पपीहे कोयल, खड़ी खेत में फसल धानी, गोडावन के जोड़ों के घर, पश्चिम के रेतीले टीले, ऊंट भेड़ बकरी मस्ती से जहां पालते लोग छबीले। तो सघन वन होता है बच्चों घने जंगल, यानी जहां पर पेड़ ही पेड़ होते हैं, और धरा होती है धरती। बाकी जो शब्दार्थ है यहाँ लिखे हुए हैं। तो इसमें राजस्थान के प्राकृतिक सौंदर्य की बात करते हुए कवि कहते हैं कि पूर्वी राजस्थान की धरती सघन वनों से परिपूर्ण है। वहां जगह जगह पानी के झरने बह रहे हैं, मोर पपीहे और कोयल बोलते हैं और खेतों में धान की फसलें लहलहाती हैं। पश्चिमी राजस्थान में रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों की सुंदरता के बीच सुंदर गोडावन पक्षियों के जोड़े घूमते नजर आते हैं। यहाँ के लोग ऊंट, भेड़ और बकरियां पालते हैं और गाते बजाते मस्ती भरा जीवन जीते हैं। बंशी इकतारे अलगोजे, कोई ढोलक चंग बजाए, कहीं तीज गनगोर रंगीली, गोरी फाग बधावे गाए, गूंजे कहीं भजन मीरा के और कहीं अजमल अवतारी, दादू और रैदास सरीखे, यह धरती ही तो महतारी। चंग का अर्थ होता है बच्चों होली आदि त्योहार पर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसे चंग कहते हैं। राजस्थान के सांस्कृतिक वैभव, तीज त्योहारों का बखान करते हुए कवि कहते हैं कि यहाँ के लोगों का जीवन लोक संस्कृति से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। लोग मस्ती में बांसुरी, अलगोजे, इकतारे, ढोलक और चंग बजाकर अलग अलग तीज त्योहारों का आनंद उठाते हैं। कभी तीज गनगौर का उत्साह होता है, तो कभी होली के अवसर पर रंगीली फाग की मस्ती में होती है, तो कभी बधावे गाए जाते हैं। राजस्थान की धरती पर मीरा, रैदास, दादू और अजमल सरीखे संतों के भजन गूंजते हैं। इन सभी की जन्म देने वाली यही राजस्थान की धरती है। स्वामी भक्त हुए इसमें ही, दुर्गा दास तथा पन्ना से, पानीदार हुए इसमें ही, पीथल भामाशाह मन्ना से, दुर्ग दुर्ग में शिल्प सलोना, दुर्गा जैसी है हर नारी, है हर पुरुष प्रताप यहाँ का, आजादी का परम पुजारी। पानीदार होते हैं बच्चों इज्जत पाने वाले, जो इज्जतदार आदमी होते हैं, और संबल होता है सहारा, दुर्ग होता है किला। राजस्थान की वीरता और स्वामी भक्ति की बात करते हुए कवि कहते हैं कि
राजस्थान की इस मिट्टी में ही दुर्गा दास और पन्ना धाय जैसे स्वामी भक्त लोगों ने जन्म लिया है और इसी वीरों को जन्म देने वाली राजस्थान की माटी में यानी मिट्टी में पीतल अर्थात पृथ्वीराज राठौड़, महादानी भामाशाह और झालावीर मन्ना जैसे इज्जतदार लोग पैदा हुए हैं। राजस्थान किलों का राज्य है। यहाँ के प्रत्येक किले में अनूठी शिल्प कला है। यहाँ के जो किले हैं बहुत सुंदर बने हुए हैं। यहाँ की हर एक नारी दुर्गा का अवतार और हर पुरुष महाराणा प्रताप की तरह वीर और आजादी का रक्षक है। यहाँ भाखड़ा चंबल बांटे खुशहाली का नया उजाला, भारत की पावन धरती पर अपना राजस्थान निराला। खुशहाली होता है बच्चों समृद्धि और पावन होता है पवित्र, निराला का अर्थ होता है सबसे अलग हटकर। अंत में राजस्थान के विकास की बात करते हुए कवि कहते हैं कि यहाँ भाखड़ा बांध और चंबल नदी से दिन प्रतिदिन खुशहाली आ रही है। सिंचाई का पानी और बिजली राजस्थान के विकास की एक नई कहानी लिख रहे हैं। भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि पर हमारा राजस्थान सचमुच सबसे अलग है। तो बच्चों आप जान चुके, आपने अपने राजस्थान में रहते तो आपने राजस्थान की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर लाएंगे। तब तक आप इस कविता को अच्छी तरह से पढ़कर रखिएगा। इसको आपको 2-3 बार पढ़िएगा जिससे कि आपको ये कविता अच्छी तरह से याद आ जाए और जब आप स्कूल में जाओ तो अपनी मैम को सुना पाओ। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू। हैव अ गुड डे।